हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको एक प्लेलिस्ट करा रही हूँ वुमेन फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया 1857 टू 1947, यानी महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानियाँ 1857 से 1947। ये प्लेलिस्ट बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर को करिकुलर टॉपिक की है और ये प्लेलिस्ट मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आपको करा रही हूँ। तो इंग्लिश में अगर आपको ये प्लेलिस्ट देखनी है तो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं, और अगर आपको ये प्लेलिस्ट हिंदी में देखनी है तो हिंदी में भी ये प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे अवेलेबल है। और मैंने इस प्लेलिस्ट में फर्स्ट वीडियो में आपको बताया कि वो कौन सी महान महिलाएं थीं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, और उसके साथ ही रानी लक्ष्मीबाई जो कि झांसी की रानी थी उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए। और सेकंड वीडियो में मैंने आपको बेगम हजरत महल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए थे, और थर्ड वीडियो में झलकारी बाई के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, फोर्थ वीडियो में उदा देवी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको कराए। फिर फिफ्थ वीडियो में मैंने आपको एनी बेसेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए, और सिक्स्थ वीडियो में मैंने आपको सरोजनी नायडू के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए। फिर उसके बाद सेवेंथ वीडियो में मैंने आपको भीकाजी कामा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए, और उसके बाद एट्थ वीडियो में मैंने आपको कमला देवी चट्टोपाध्याय के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए। और आज भी मैं आपको एक महान महिला जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया, उनका हमारे देश को आज़ाद कराने में एक बहुत बड़ा योगदान है, रानी गाइदिन्ल्यू। आपने इनका नाम शायद ही कभी सुना हो। ये भी एक महिला है, महान महिला, जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया। तो आज हम रानी गाइदिन्ल्यू के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको कराएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए। और इसके साथ ही अगर आपको किसी भी को करिकुलर टॉपिक या वोकेशनल टॉपिक से रिलेटिव कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बोलें, मैं आपके लिए वो वीडियो प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। और साथ ही अगर आपको वुमेन फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया 1857 टू 1947 की वीडियोस में कुछ सुधार चाहिए या कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट करके बोलें, मैं वो भी प्रोवाइड करने की आपको पूरी कोशिश करूंगी। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने अपने चैनल पे बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर को कैरिकुलर टॉपिक ह्यूमन राइट्स यानी मानव अधिकार की भी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो अगर आप वो प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं, अगर आपका वो टॉपिक है, तो आप वो भी जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे रानी गाइदिन्ल्यू जो कि एक महान महिला है, उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपको आज कराती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। रानी गाइदिन्ल्यू, देखिए जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हैं और डायरेक्ट उनके आंसर लिखे हैं। मैं अपने हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि आपके एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शन मिलेंगे और उनमें से आपका एक राइट आंसर होगा। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख दिया है तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे रानी गाइदिन्ल्यू के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 1, रानी गाइदिन्ल्यू का अन्य नाम क्या था? तो रानी गाइदिन्ल्यू का अन्य नाम रानी गिडालू था और रानी गाइदिन्ल्यू तो था ही। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, रानी गाइदिन्ल्यू किस जनजाति से थी? रानी गाइदिन्ल्यू रोगमेई नामक एक जनजाति से थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, रानी गाइदिन्ल्यू का जन्म कब हुआ था? रानी गाइदिन्ल्यू का जन्म 26 जनवरी 1915 को हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4,
रानी गाइदिन्ल्यू का जन्म कहाँ हुआ था? रानी गाइदिन्ल्यू का जन्म मणिपुर में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, रानी गाइदिन्ल्यू की मृत्यु कब हुई? रानी गाइदिन्ल्यू की मृत्यु 17 फरवरी 1993 में हुई, यानी 17 फरवरी 1993 को रानी गाइदिन्ल्यू की मृत्यु हुई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, रानी गाइदिन्ल्यू ने नागालैंड में क्रांतिकारी आंदोलन क्यों चलाया? तो रानी गाइदिन्ल्यू ने भारत की स्वतंत्रता के लिए, यानी भारत को स्वतंत्र कराने के लिए, यानी अंग्रेजों से आज़ाद कराने के लिए नागालैंड में क्रांतिकारी आंदोलन चलाया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता था? नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई रानी गाइदिन्ल्यू को कहा जाता था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, नागा नेता जादू नाम को अंग्रेजों ने कब फांसी पर लटकाया था? तो इसका राइट आंसर है 29 अगस्त 1931 को अंग्रेजों ने नागा यानी नागालैंड के नेता जादू नाम को फांसी पर लटकाया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, आरजी यानी रानी गाइदिन्ल्यू ने किस उम्र में स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग लेना शुरू किया? तो जब इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग लेना शुरू किया तब इनकी आयु मात्र 13 वर्ष थी। आप खुद ही सोच सकते हैं कि 13 वर्ष की आयु में किसी महिला ने, किसी बच्चे ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि बचपन से ही रानी गाइदिन्ल्यू स्वतंत्रता आंदोलनों से जुड़ी रहीं। तो इसका आंसर हो गया 13 वर्ष 1927, क्योंकि सन 1927 में रानी गाइदिन्ल्यू 13 वर्ष की आयु की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, रानी गाइदिन्ल्यू कब से कब तक जेल में रही? तो रानी गाइदिन्ल्यू 1932 से 1947 तक जेल में रही। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, पहाड़ों की बेटी किसे कहा जाता है? पहाड़ों की बेटी रानी गाइदिन्ल्यू को कहा जाता है और जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें पहाड़ों की बेटी कहा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, रानी गाइदिन्ल्यू को पहाड़ों की बेटी नाम किसने दिया था? तो मैंने आपको बताया है कि जवाहरलाल नेहरू ने ही इन्हें पहाड़ों की बेटी कहा, इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने ही इन्हें पहाड़ों की बेटी नाम दिया था। जवाहरलाल नेहरू ने रानी गाइदिन्ल्यू को पहाड़ों की बेटी नाम दिया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, रानी गाइदिन्ल्यू को रानी की उपाधि किसने दी? रानी गाइदिन्ल्यू को रानी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, रानी गाइदिन्ल्यू को रानी माँ कहकर किसने संबोधित किया? तो रानी गाइदिन्ल्यू को रानी माँ कहकर हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने कहा था, इन्हें रानी माँ कहकर संबोधित किया था। रानी गाइदिन्ल्यू को हमारे प्रधानमंत्री जी ने रानी माँ कहकर संबोधित किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, रानी गाइदिन्ल्यू को रानी माँ कहकर कब संबोधित किया गया? तो 26 जनवरी सन 1915 को रानी गाइदिन्ल्यू को रानी माँ कहकर संबोधित किया था। और किसने संबोधित किया था? हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने, जिनको आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, टीवी में या
फ़ोन में कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, नाम सुना होगा कि हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, आरजी को पद्म भूषण कब मिला? यानी रानी गाइदिन्ल्यू को पद्म भूषण नामक पुरस्कार कब मिला? तो 1982 यानी 1982 को रानी गाइदिन्ल्यू को पद्म भूषण नामक पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, आरजी को विवेकानंद सेवा सम्मान से कब पुरस्कृत किया गया? यानी रानी गाइदिन्ल्यू को विवेकानंद सेवा सम्मान से कब पुरस्कृत किया गया? तो 1983 में रानी गाइदिन्ल्यू को ये विवेकानंद सेवा सम्मान से पुरस्कृत किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, आरजी को बिरसा मुंडा पुरस्कार कब मिला? यानी रानी गाइदिन्ल्यू को बिरसा मुंडा पुरस्कार कब मिला? तो 1996 में रानी गाइदिन्ल्यू को बिरसा मुंडा पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, आरजी को स्वतंत्रता सेनानी वामपत्र से कब सम्मानित किया गया? यानी रानी गाइदिन्ल्यू को स्वतंत्रता सेनानी वामपत्र से कब सम्मानित किया गया? तो 1972 में इन्हें स्वतंत्रता सेनानी वामपत्र से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, रानी गाइदिन्ल्यू का डाक टिकट कब जारी किया गया? तो इसका राइट आंसर है 1996। रानी गाइदिन्ल्यू का डाक टिकट 1996 में जारी किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, किस नेता ने उत्तर पूर्व भारत से ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो वो रानी गाइदिन्ल्यू थी, जिन्होंने उत्तर पूर्व भारत से ब्रिटिश सेना के खिलाफ यानी ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, गांधी जी द्वारा दिए गए आह्वान पर किस नागालैंड रानी ने विदेशी शासन के खिलाफ विद्रोह का बैनर उठाया और उन्हें आजीवन कारावास हुआ? तो वह रानी गाइदिन्ल्यू थी, जिन्होंने गांधी जी द्वारा दिए गए आह्वान पर एक विदेशी शासन के खिलाफ विद्रोह का बैनर उठाया और उन्हें आजीवन कारावास हुआ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, रानी गाइदिन्ल्यू को किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? तो रानी गाइदिन्ल्यू को पद्म भूषण, बिरसा मुंडा पुरस्कार और भी कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने रानी गाइदिन्ल्यू को क्या कहकर संबोधित किया? तो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने रानी गाइदिन्ल्यू को रानी माँ कहकर संबोधित किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, जो कि आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, किसे कारावास की सजा हुई थी? तो रानी गाइदिन्ल्यू को कारावास की सजा हुई थी। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के रानी गाइदिन्ल्यू के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक महान महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। लेकिन तब तक के लिए गुड बाय।